अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो न्यू क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। चैप्टर 1 जो है ना इंग्लिश का जो न्यू कोर्स आया है फेडरल बोर्ड में, उसको हम ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर चुके हैं पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम इसकी जो समरी एक्सरसाइज वगैरह जो है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले समरी जो है चैप्टर की, इस्लाम टीच कंपैशन एंड काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स। तो इस्लाम जो है जानवरों के साथ हमदर्दी और मेहरबानी की तालीम देता है। इट एम्फसाइजेस देयर राइट्स एज लिविंग बींग्स, ये इनके हकूक़ को ज़िंदा मखलूक के तौर पर तस्लीम करता है। द कुरान एंड हदीस फॉरबिड क्रुएलिटी एंड निगलेक्ट टुवर्ड्स एनिमल्स। कुरान और हदीस में जानवरों के साथ जुल्म और लापरवाही से मना किया गया है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम showed mercy by returning baby birds to their mother। तो पैगम्बर मोहब्बत जो थे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने वो जो चिड़िया के बच्चों को ना, परिंदा जो था उसकी माँ के पास वापस लौटा करना रहम की मिसाल कायम की, जो कि यहाँ पे कंप्लीट स्टोरी का ना कुछ रिव्यू दिया गया था चैप्टर में। तो एनिमल्स आर कम्युनिटीज़ लाइक ह्यूमंस डिज़र्विंग डिग्निटी। तो जानवर भी इंसानों की तरह मुआशरे का हिस्सा हैं और इज़्ज़त के मुस्तहिक हैं। इस्लामिक प्रिंसिपल्स इंश्योर्स ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ ऑल क्रिएचर्स। तो इस्लामी असूल तमाम मखलूक़ात के साथ इंसानी सलूक को यकीनी बनाते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट समरी है इस चैप्टर की, आप इसको प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है, एक पैराग्राफ जो है जिसके थ्रू आपने उसको समराइज़ करना होता है और इसके अलावा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके मुताबिक अगर इस चैप्टर के कुछ जो टाइटल हो सकते हैं उनमें से ना एक तो कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल, इस्लामिक टीचिंग्स, यानी जो जानवरों के साथ रहमत है ना, उसके बाद जो इस्लामी तालीमात हैं इसके बारे में। सेकंड में हो सकता है मर्सी टू ऑल क्रिएचर्स, द इस्लामिक पर्सपेक्टिव, तमाम मखलूक़ात पर रहमत जो है, इस्लामी नुक्ता नज़र इसके बारे में। थर्ड जो सूटेबल टाइटल हो सकता है एनिमल वेलफेयर इन लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानवरों की देखभाल। तो ये जो टाइटल्स हैं ना, ये मुख्तलिफ जो पैराग्राफ इसमें से आ सकते हैं तो उनके लिए सूटेबल हो सकते हैं। उसके बाद जो प्री रीडिंग के क्वेश्चन थे ना, उसमें जो क्वेश्चन है डू यू बिलीव इट्स इम्पोर्टेंट टू कंसीडर द वेल बीइंग ऑफ एनिमल्स, वाई। तो क्या आपके ख्याल में ना जानवरों की बहबूद को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है और ये क्यों। इसका जो आंसर है येस, एनिमल्स डिज़र्व कंपैशन एज दे फील पेन एंड इमोशंस लाइक ह्यूमंस, प्रोटेक्टिंग देम रिफ्लेक्ट्स आवर मोरल वैल्यूज़। तो जी हाँ, जानवर हमदर्दी के मुस्तहिक हैं क्योंकि वो इंसानों की तरह दर्द और जज्बात महसूस करते हैं। इनकी हिफाजत हमारे इखलाकी इक़दार को ज़ाहिर करती है। नेक्स्ट में जो पोस्ट रीडिंग का क्वेश्चन है एक, इफ़ यू हैव अ पेट एट होम हाउ शुड यू ट्रीट इट। अगर आपके घर में कोई पालतू है ना जानवर, तो आप उसके साथ कैसा सलूक आपको करना चाहिए ना उसके साथ। तो इसका जो आंसर है प्रोवाइड फूड वाटर शेल्टर एंड काइंडनेस अवॉइडिंग एनी हार्म एज टॉट इन इस्लाम। तो जैसे उसके खाना पानी पनागाह जो है ना, उसकी शेल्टर वगैरह, उसके रहने का इंतज़ाम, उसके अलावा ना उस पर जो काइंडनेस है ना, मेहरबानी फ्राहम करें उस पर, और किसी किस्म की तकलीफ़ से बचाएं जैसा कि इस्लाम में ना सिखाया गया है। नेक्स्ट में रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के जो ये क्वेश्चन हैं उसमें ना रीड द यूनिट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन 1 जो है प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ prevalent practices of mistreatment of animals in pre-Islamic Arabia mentioned in the passage। तो कबल अज़ इस्लाम अरब में जानवरों के साथ जो बदसलूकी के राइज तरीक़ों की मिसालें फ़राहम करनी है, जैसा कि ये सबक जो था ना इसमें कुछ उसके बारे में बयान किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना आप थोड़ा प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं। जैसे एक था ना, एनिमल्स वर ऑफन ओवरबर्डन्ड विद वर्क एंड नॉट गिवन प्रॉपर रेस्ट। जानवरों पर ना काम का हद से ज़्यादा बोझ डाला जाता था और इन्हें मुनासिब आराम भी जो था वो नहीं फराहम किया जाता था। उसके अलावा पीपल वुड टाई अप एनिमल्स विदाउट फूड और वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। लोग जानवरों को बगैर खुराक या पानी के तवील टाइम तक ना, तवील अरसे तक बांध कर रखते थे। इसकी भी वो एक वाक़े में ना इसकी तरफ भी निशानदही की गई है सबक में।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी आयस इन कुरान आर dedicated to dealing with animals and what are some surahs named after animals or insects। तो कुरान मजीद में ना कितनी आयात जानवरों से मुतालिक हैं और कौन सी सूरतें जो हैं जानवरों या कीड़ों के नाम पर हैं, हशरात यानी। तो इसके आंसर में ना देयर आर मोर देन 200 आयास, 200 से ज़्यादा आयात ऐसी हैं इन कुरान रिलेटेड टू एनिमल्स, जिनका मतलब जो ताल्लुक़ है ना वो बनता है इनसे ना, जानवरों से, उनके बारे में है। तो some surahs named after animals include सूरह अल बकरा, जैसे द काउ है ना, कुछ सूरतें हैं जिनके नाम जो हैं वो जानवरों के नाम पे रखे गए हैं, जैसे अल बकरा जो है काउ है। फिर सूरह अल अनकबूत जो है ये मकड़ी, उसी स्पाइडर पे ना। सूरह अन-नमल जो है द एंट यानी चुंटियों के बारे में है, और सूरह अल फील जो है वो हाथी वगैरह के नाम पे रखी गई हैं ये कुछ सूरतों के नाम जो हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कुरान व्हाट इंटरकनेक्टेडनेस अमंग लिविंग बीइंग्स इज हाईलाइटेड एंड व्हाट बेनिफिट्स डू एनिमल्स ब्रिंग टू ह्यूमन लाइफ। तो कुरान के मुताबिक जानवरों के दरमियान किस किस्म का ताल्लुक ज़ाहिर किया गया है और जानवर इंसानों को क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इसका आंसर जो है, द कुरान एम्फसाइजेस दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर पार्ट ऑफ अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम। कुरान इस बात पर जोर देता है ना कि तमाम जानदार एक मुतवाज़न निज़ाम का हिस्सा हैं, और एनिमल्स जो हैं प्रोवाइड फूड, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथिंग एंड हेल्प इन एग्रीकल्चर। जानवर जो हैं खुराक, सवारी, लिबास और ज़राअत में मदद फराहम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर सम टीचिंग्स ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एज मेंशन्ड इन द पैसेज। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानवरों के साथ सलूक से मुतालिक कौन सी तालीमात सबक में बयान की गई हैं। तो इसका आंसर जो है, ही इंस्ट्रक्टेड पीपल टू ट्रीट एनिमल्स विद काइंडनेस एंड कंपैशन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जानवरों के साथ मेहरबानी और हमदर्दी से पेश आने की हिदायत फरमाई। इसके अलावा ही फॉरबेड ओवरबर्डनिंग एनिमल्स एंड हार्मिंग देम अननेसेसरीली। आपने जानवरों पर हद से ज़्यादा बोझ डालने और बिला वजह नुकसान पहुंचाने से मना फरमाया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रोवाइड एग्जांपल्स फ्रॉम द पैसेज वेयर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोहिबिटेड सर्टेन एक्शंस टुवर्ड्स एनिमल्स एंड द रीज़न बिहाइंड दीज प्रोहिबिशंस। तो ये जो क्वेश्चन है ना, सबक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जानवरों के साथ कुछ अमाल पर पाबंदी की मिसालें और इन पाबंदियों की वजह बयान करनी है। तो इसका जो आंसर है ना, ही स्टॉप्ड people from cutting off parts of animals while they were alive। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उनके जिस्म के हिस्सों को काटने से मना फरमाया ना जानवरों के, जब वो ज़िंदा हों। he said such acts cause pain and are cruel। और इसके बारे में फरमाया ना कि ऐसे अमाल दर्द और जुल्म का सबब बनते हैं, ये मतलब रीज़न है ना उसका। फिर हाउ डज इस्लामिक टीचिंग्स ऑन एनिमल राइट्स ऑफर अ टाइमलेस एंड यूनिवर्सल फ्रेमवर्क। जानवरों के हकूक़ से मुतालिक इस्लामी तालीमात किस तरह एक लाज़वाल और आलमगीर नज़रिया निज़ाम जो है वो फराहम करती हैं। इसका जो आंसर है, इस्लामिक टीचिंग्स एम्फसाइज कंपैशन एंड जस्टिस फॉर ऑल क्रिएचर्स। इस्लामी तालीमात तमाम मखलूक़ात के लिए हमदर्दी और इंसाफ पर जोर देती हैं। These values are not limited by time or place and apply to all societies। ये इक़दार, वक्त या जगह की कैद से आज़ाद हैं और तमाम माशरों पर लागू होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू इस्लामिक प्रिंसिपल्स डायरेक्ट इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इन टूडेज इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड मॉडर्न वर्ल्ड। आज की सनती और जदीद दुनिया में इस्लामी असूल जानवरों के अखलाकी सलूक की किस तरह रहनुमाई करते हैं। इसका जो आंसर है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स टीच अस नॉट टू एक्सप्लॉइट और हार्म एनिमल्स फॉर प्रॉफिट और कन्वीनियंस। इस्लामी असूल हमें सिखाते हैं कि मुनाफा या सहूलत के लिए जानवरों का इस्तेहसाल या इन्हें नुकसान न पहुंचाया जाए। दे गाइड इंडस्ट्रीज टू ट्रीट एनिमल्स ह्यूमनली इवन इन फार्मिंग एंड प्रोडक्शन। ये असूल सनतों को ज़राअत और पैदावार में भी जानवरों के साथ इंसानी सलूक करने की हिदायत देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैन यू शेयर एनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस वेयर यू एक्ट काइंडली टुवर्ड एन एनिमल और विटनेस्ड समवन एल्स डूइंग सो। क्या आप कोई ज़ाती तजर्बा शेयर कर सकते हैं जहां आपने किसी जानवर के साथ मेहरबानी का सलूक किया हो या किसी और को ऐसा
करते देखा हो। इसका जो आंसर है वंस, आप अपने से भी ना कोई इवेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे शॉर्टली यहाँ पे ये बयान किया गया है ना कि वंस आई सा अ थर्स्टी डॉग इन समर एंड गेव इट वाटर, कि एक बार गर्मियों में ना एक प्यासे कुत्ते को देखा और उसे पानी पिलाया ना। आई फेल्ट पीस इन माई हार्ट आफ्टर हेल्पिंग द एनिमल, तो जानवर की मदद करने के बाद मेरे दिल को सुकून महसूस हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो ऑनलाइन बुक थी ना उसके ऊपर इसका जो नंबरिंग थी वो 11 थी, लेकिन ये 9th नंबर पे लिखा हुआ था क्वेश्चन। इन टूडेज वर्ल्ड वेयर एनिमल्स मिसट्रीटमेंट इज स्टिल कॉमन, what actions can we take individually or as a community to ensure animals are treated ethically? आज की दुनिया में जहाँ जानवरों के साथ बदसलूकी अब भी आम है, हम फ़र्दन या बहैसियत मुआशरा के इक़दाम कर सकते हैं ताकि जानवरों के साथ इखलाकी सलूक को यकीनी बनाया जा सके। इसका जो आंसर है, वी कैन रेज अवेयरनेस अबाउट एनिमल राइट्स इन स्कूल्स एंड कम्युनिटीज़। हम स्कूलों और बरादरियों में ना, कम्युनिटीज़ में, मुआशरे में ना जानवरों के हकूक़ के बारे में आगाही पैदा कर सकते हैं। वी शुड रिपोर्ट क्रुएलिटी एंड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोटेक्ट एनिमल्स। हमें जुल्म की इतला देनी चाहिए और इन तंजीमों के साथ हिमायत करनी चाहिए ना जो जानवरों की हिफाजत करती हैं। काइंडनेस शुड बी टॉट एज पार्ट ऑफ मोरल एजुकेशन, इखलाकी तालीम का हिस्सा मेहरबानी को बनाना चाहिए ना, मतलब ये काइंडनेस ना इसको भी ना सिखाया जाना चाहिए, जैसे मॉरल एजुकेशन का इसको हिस्सा बना लें। इसके बाद जो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन था ना, ये टॉपिक जो है साइनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में, इसमें पहले जो है रिप्लेस द गिवन वर्ड्स विद देयर एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स, तो मुतरादिफ हैं यानी हम मानी जो अल्फाज हैं वो लगाने हैं इनमें। तो यहाँ पे जैसे पहले है ना पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, इंतहाई अहमियत जो है, तो इसके लिए ना सुप्रीम सिग्निफिकेंस, ये वाला आंसर जो है ये सूटेबल है ना। फिर कंपैशन जो है हमदर्दी, तो इसमें एम्पैथी जो है एहसास। इसी तरह हारमोनियस जो है को एग्जिस्टेंस यानी पुरअमन बकाए महमी जो है, इसके लिए ना पीसफुल एग्जिस्टेंस, पुरअमन वजूद, ये वाली सूटेबल ऑप्शन होगी ना इसके लिए। फिर सेंटिएंट बीइंग्स, एहसास रखने वाले मखलूक जो है, इसके लिए फीलिंग ऑर्गेनिजम्स, महसूस करने वाले जानदार, ये वाली ऑप्शन सूटेबल है। इसके बाद अननेसेसरी सफरिंग, गैर ज़रूरी तकलीफ, अवॉइडेबल पेन, काबिल परहेजदार जो है, ये इसके लिए सूटेबल है। इसी तरह इसी का जो सेकंड पार्ट है ना जहाँ पे एंटोनिम्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, इसमें पहले जो है एक्नॉलेजिंग जो है तस्लीम करना, तो इसके लिए ना निगलेक्टिंग ना नज़रअंदाज करना, ये क्योंकि ये एक दूसरे के मुतज़ाद होते हैं एंटोनिम्स। तो इसमें सेकंड पे जो है ना कंपैशन हमदर्दी और इनडिफरेंस बेहिसी, ये ज़्यादा सूटेबल है इसके लिए। फिर इसेंशियल जो है ना लाजमी, तो इसके लिए ना डिस्पेंसेबल गैर ज़रूरी। इंट्रिकेटली लिंक्ड, गहराई से यानी सख्ती से जुड़ा हुआ, तो इसके लिए ना डिसकनेक्टेड सूटेबल है मुनक़ते। और फाइंड एन एंटोनिम फॉर प्रोफाउंड, यानी ये प्रोफाउंड वर्ड है ना जिसका मतलब होता है गहरा, तो इसके लिए ढूंढना है तो ये सुपरफिशियल, सतही जो होगा ना लेवल प्लेइंग जैसे होता है। इसके नेक्स्ट पे ना जो टॉपिक है ये ग्रामर से रिलेटेड, कॉन्क्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ना, तो ये दोनों जो नाउन की टाइप्स हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर कैटेगरीज ऑफ नाउन्स बेस्ड ऑन फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो ये जो दोनों है ना इसम की वो टाइप है ना, ये नाउन वो इकसाम है जो फिज़िकल मौजूदगी पर मबनी होती है ना, फिज़िकल एग्जिस्टेंस पर मौजूद होती हैं। आल नाउन्स आर ईदर कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट बट नेवर बोथ एट द सेम टाइम ना, यानी जितने भी नाउन्स होते हैं वो या तो कंक्रीट होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन दोनों एक ही वक्त में ना दोनों मतलब नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पे व्हाट आर कंक्रीट नाउन्स, पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस आउट करते हैं कि कंक्रीट नाउन्स डिस्क्राइब फिजिकल थिंग्स दैट कैन बी सेंस्ड, सीन, टच, हियर्ड, स्मेल्ड और टेस्ट। कंक्रीट नाउन में कौन सी फिजिकल थिंग्स आएंगी जिनको हम अपने सेंसेस से ना महसूस कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं, टच छू सकते हैं, सुन सकते हैं, उनको स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट आउट कर सकते हैं। तो मोस्ट नाउन्स और कंक्रीट नाउन्स ज़्यादा जो हैं ये हैं ही कंक्रीट नाउन्स ना, जैसे रॉक्स हैं एग्जांपल में, बटरफ्लाइज, ग्रैंड मदर्स एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये सारी जो हैं ये कंक्रीट
नाउन्स की एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं। इवन इनविजिबल थिंग्स जो हैं, जो नज़र नहीं आती ना, जैसे एयर है विच कैन बी फेल्ट, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं ना। म्यूज़िक विच कैन बी हियर, जिसको हम सुन सकते हैं, ये भी कंक्रीट नाउन्स है। उसके बाद जो माइक्रोस्कोपिक थिंग्स है ना, सच एज बैक्टीरिया, एटम्स वगैरह, मतलब हम उनको देख नहीं सकते नॉर्मल आंख से, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और आल्सो कंक्रीट नाउन्स, ये भी कंक्रीट नाउन्स हैं बिकॉज दे एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड, क्योंकि ये भी एक फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है। उसके बाद दूसरा जो है ना, व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉन फिजिकल थिंग्स दैट कैन नॉट बी सेंस्ड, यानी जिनको हम महसूस नहीं कर सकते। तो दीज आर आइडियाज, इमोशंस एंड अदर इंटेंजिबल थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन आवर माइंड इंस्टेड ऑफ इन द फिजिकल वर्ल्ड। ये ख्यालात होते हैं, जज्बात होते हैं, गैर मराई चीज़ें ना आप कह सकते हैं, इंटेंजिबल थिंग्स, जो जिस्मानी दुनिया की बजाय ना हमारे जहन में मौजूद होती हैं ना। फॉर एग्जांपल जैसे इंटेलिजेंस है, जहानत, एजुकेशन है ना, तालीम, आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बिकॉज दे आर इममटीरियल कंसेप्ट, क्योंकि ये एक तसव्वुरात होते हैं ना, ख्याली बातें होती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव मैनी डिफरेंट कैटेगरीज बट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इंक्लूड दीज। तो इनकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं। तो इनमें से जो ज़्यादा कॉमन है ना, उसमें इमोशंस, फीलिंग्स जो हैं, नाउन्स दैट डिस्क्राइब अ मेंटल स्टेट और मूड सच एज एंगर एंड कंफर्ट, जैसे वो यानी नाउन्स या इसम जो जहनी कैफियत, मिजाज को बयान करते हैं, जैसे गुस्सा है, सुकून है। इसी तरह जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, खसूसियात, नाउन्स दैट डिस्क्राइब अ पर्सनालिटी ट्रेट, फीचर, क्वालिटी, विर्च्यू और वाइस ना, सच एज ब्रेवरी, एलिगेंस, होनेस्टी, बोल्डनेस। तो जैसे ये खसूसियात होती हैं ना जो शख्सियत, खूबी, सिफत या बुराई को ज़ाहिर करते हैं, जैसे बहादुरी है, खूबसूरती है, दयानतदारी है, दिलेरी है। फिर ना साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो हैं, फ़लसफ़ियाना तसव्वुरात, nouns that describe complex ideas of logic, principles or ideals such as morality, socialism, fairness, जैसे अखलाकियात हैं, सोशलिस्ट निज़ाम है, इंसाफ है। तो इसके बाद ना ये जो कुछ ग्रामर का पार्ट हमने अभी डिस्कस आउट किया है, तो इसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई 6 एब्स्ट्रैक्ट एंड 6 कंक्रीट नाउन्स फ्रॉम द गिवन पैसेज। यहाँ पे एक छोटा पैसेज दिया गया है, जैसे ना, लव इज़ लाइक अ कोजी blanket wrapping us in warmth, intelligence is like a bright bulb, जैसे ये शुरू में लिखा था ना, मोहब्बत एक नरम कंबल की मानद है जो हमें गर्मजोशी से ढांपती है। उसके बाद जो इंटेलिजेंस इज़ लाइक अ ब्राइट बल्ब गाइडिंग अस थ्रू द डार्कनेस, जहानत एक रोशन बल्ब की तरह है ना, जो हमें अंधेरे से गुजरने में रहनुमाई करती है। लॉयल्टी इज़ अ स्टडी ब्रिज कनेक्टिंग हार्ट्स। उसके बाद ना जो वफादारी है एक मजबूत पुल की मानद है जो दिलों को जोड़ती है। पीस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर एडिंग ब्यूटी टू द वर्ल्ड, अमन एक खूबसूरत फूल की तरह है जो दुनिया को खूबसूरती अता करता है। टुगेदर दे फॉर्म अ ब्यूटीफुल हारमनी दैट एवरीवन डिजर्व्स टू एक्सपीरियंस। तो ये सब मिलकर एक खूबसूरत हम आहंगी पैदा करते हैं जिसे हर इंसान महसूस करने का हक रखता है। ये जो पैसेज है, तो इसमें से पहले जो 6 एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, जैसे लव है, इंटेलिजेंस, लॉयल्टी, पीस, हारमनी और ब्यूटी। तो इंटेलिजेंस जहानत है, लव मोहब्बत, लॉयल्टी जो है वफादारी, पीस जो है अमन है, हारमनी हम आहंगी और ब्यूटी खूबसूरती। उसके बाद जो 6 कंक्रीट नाउन्स का कहा गया था इसमें से फाइंड आउट करने, तो इसमें ना एक ब्लैंकेट जैसे कंबल, बल्ब जो है ये रोशनी की अलामत है यहाँ पे। तो डार्कनेस अंधेरा है, ब्रिज पुल, फ्लावर फूल और हार्ट दिल। नेक्स्ट सेक्शन में ना नाउन फ्रेज, ये भी ग्रामर का एक पार्ट है। तो अ नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक अ नाउन। तो ये जो नाउन फ्रेज है ये एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो बिल्कुल एक नाउन की तरह यानी इसम की तरह काम करता है। इट कैन रिप्लेस अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ये जुमले में ना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह ले सकता है। इसकी जो एग्जांपल है ना नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, जैसे द ब्राइट सन वार्म्थ द प्लेग्राउंड, चमकता हुआ सूरज खेल के मैदान को गर्म कर रहा है। तो नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट जो है ना, द स्टूडेंट्स एडमायर्ड द आर्ट वर्क, तलबा ने आर्ट वर्क की तारीफ की। तो ये ना ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज है लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट है। इसी तरह जो कंपोनेंट्स है ना ऑफ अ नाउन फ्रेज, उसके जो अज्जा होते हैं,
a noun, a conjunction and a noun. तो रिजवान एंड सलीम आर फ्रॉम कराची, रिजवान और सलीम कराची से. a gerund and a noun, जैसे reading books is my hobby, किताबें पढ़ना मेरा शौक है. an article, an adjective and a noun, जैसे the new girl became known, नई लड़की मारूफ हो गई. फिर an article, a noun and a prepositional phrase, the building near the bus stand was taken down, बस स्टैंड के करीब वाली इमारत गिरा दी गई. फिर ना demonstrative adjective and a noun, these books belong to Solomon, तो ये किताबें सुलेमान की हैं. तो यहाँ पे उसके बाद जो है identify the noun phrases from the sentences given below, तो नीचे दिए गए जुमलों में से ना noun phrases की निशानदेही करनी है. और remember that the noun phrase can be subject or object of the sentence, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जो noun phrase है वो सब्जेक्ट भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट भी हो सकती है ना सेंटेंस में. तो सबसे पहले जो है हैव यू एवर विजिटेड पेरिस और स्पेन, तो क्या आपने कभी पेरिस या स्पेन का दौरा किया है. तो ये नाउन फ्रेज है, जैसे पेरिस और स्पेन इसमें यूज़ हुए ना. फिर सेकंड पे ना ताहिर एंड अनम आर माय कज़न्स, ताहिर और अनम मेरी कज़न है, तो ये नाउन फ्रेज है, इसमें ताहिर एंड अनम और उसके बाद माय कज़न्स. इसी तरह थर्ड जो है ना डिड यू फाइंड द 2 स्टोरीड बिल्डिंग ऑन द 5th स्ट्रीट, क्या आपने पांचवी गली में 2 मंजिला इमारत देखी है. तो इसमें नाउन फ्रेज जो है द 2 स्टोरीड बिल्डिंग इन द 5th स्ट्रीट. नेक्स्ट पे जो है ना पास्ता एंड केक सीम टू बी माई सिस्टर्स न्यूली फाउंड फेवर्ड फूड, तो पास्ता और केक मेरी बहन का ना हालिया पसंदीदा खाना मालूम होता है. ये नाउन फ्रेज जो है इसमें पास्ता एंड केक माई सिस्टर्स न्यूली फाउंड फेवरेट फूड. उसके बाद नेक्स्ट जो है नेहा हेल्प्ड हर सिस्टर इन फाइंडिंग द मिसिंग वर्ड इन द पज़ल, नेहा ने अपनी बहन की मदद की कि वो पज़ल में गायब जो अल्फाज थे ना उनको तलाश करे. तो इसमें नाउन फ्रेज जो है हर सिस्टर द मिसिंग वर्ड इन द पज़ल. उसके बाद डिड यू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन, क्या आपने सवाल का जवाब तलाश किया, ये नाउन फ्रेज जो है इसमें द आंसर टू द क्वेश्चन. फिर नेक्स्ट में ना दोज शूज़ आर टॉर्न आई डोंट थिंक आई कैन यूज़ देम एनी मोर, वो जूते फटे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें मज़ीद इस्तेमाल कर सकूँगा या कर सकूँगी. तो इसमें नाउन फ्रेज जो है दोज शूज़. नेक्स्ट जो है आसिम एंड सोनिया विल बी मूविंग टू जर्मनी नेक्स्ट, आसिम और सोनिया अगले हफ्ते जर्मनी जा रहे होंगे, तो नाउन फ्रेज इसमें है आसिम एंड सोनिया. शान वॉज नॉट एबल टू फिनिश द बॉक्स ऑफ चॉकलेट, शान चॉकलेट के डब्बे को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सका, इसमें जो नाउन फ्रेज है द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स. लास्ट में ना डू यू नो हु वॉज लुकिंग फॉर दिस बैग, क्या आप जानते हैं कि इस बैग को कौन तलाश कर रहा था, तो इसमें नाउन फ्रेज जो है दिस बैग. नेक्स्ट में ये जो मज़ीद थोड़ा ग्रामर का पार्ट है एक्सरसाइज में पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हेडिंग है इसमें. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस is used to describe actions or events that were ongoing or in progress at a specific point in the past. तो ये जो पास्ट कंटिन्यूस है उन कामों या वाक़यात को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में ना किसी ख़ास वक्त पर जारी थे, उसी टाइम ना कंटिन्यू थे लेकिन एक ख़ास वक्त में. It is formed by using the past tense of the auxiliary verb to be, was, were and adding the present participle, जैसे ing फॉर्म होती है वो ऑफ द मैन वर्ब. तो ये जो बनाने का तरीका है ना कि इसमें जो फेल होता है ना ये टू बी, उसकी माजी की शक्ल जो होती है ना वाज वर, ये इस्तेमाल की जाती है, और जो असल वाला फेल होता है उसकी ing वाली शक्ल जो है वो लगानी होती है. तो इसके स्ट्रक्चर के लिए ये जो फार्मूला है ना, पहले सब्जेक्ट जैसे आई ही शी वगैरह, नेक्स्ट में ना वाज या वर लगाते हैं, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी इंग फॉर्म ऑफ द वर्क जो होती है ना ing फॉर्म. तो ये उसका ना एक तरह से स्ट्रक्चर फार्मूला आप समझ लें. फिर इसकी जो एग्जांपल्स हैं, शी वाज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग, वो पढ़ाई कर रही थी ना जब फ़ोन बजा. वी वर प्लेइंग सॉकर एट 4 o'clock yesterday, हम कल 4 बजे फुटबॉल खेल रहे थे.
while I was working they were chatting in the next room, जब अब मैं काम कर रहा था तो वो अगले कमरे में बातें कर रहे थे. It was raining heavily when they left, जब वो गए तो ज़ोरों की बारिश हो रही थी. और where to use past continuous tense, तो ये इस्तेमाल कहाँ होता है ना past continuous tense. यहाँ पे ना जैसे माजी में जारी अमल को बयान करने के लिए कोई भी जो माजी में प्रोसीजर था ना, लेकिन वो जारी था. जैसे शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द अर्थक्वेक अकर्ड, वो एक किताब पढ़ रही थी जब जल्जला आया, यानी ये पास्ट की बात है ना. या फिर ना माजी में एक ही वक्त में दो काम हो रहे हों. इसकी एग्जांपल जैसे है वाइल आई वॉज कुकिंग माई फ्रेंड वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं खाना पका रहा था ना या पका रही थी तो मेरा दोस्त जो था वो टीवी देख रहा था या मेरी दोस्त टीवी देख रही थी. उसके अलावा एक आर्जी हालत या पस मंज़र में चलते हुए अमल को ज़ाहिर करने के लिए भी यूज़ होता है ना. ही वॉज स्लीपिंग व्हेन द गेस्ट्स अराइव, वो सो रहा था ना जब मेहमान आए. यहाँ पे नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, रीड द पैसेज बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएटेड फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो नीचे दिया गया है ना पैराग्राफ, तो इसमें कुछ ब्लैंक्स भी दी हुई हैं, तो इनमें पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग ना इनको फिल आउट करना है. तो यहाँ ये नीचे फिल आउट की हुई है ना पैसेज के साथ. जैसे लास्ट नाइट वाइल आई वाज कुकिंग डिनर, तो गुज़िश्ते रात जब मैं खाना पका रही थी ना या पका रहा था, यहाँ पे वाज कुकिंग लगाना है. माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग, तो मेरे दोस्त खेल रहे थे बोर्ड गेम्स इन द लिविंग रूम, तो वो बोर्ड पे ना जैसे ये कैरम वगैरह वो खेल रहे थे लिविंग रूम में. उसके बाद द रेन वाज पोरिंग आउटसाइड, बाहर बारिश बरस रही थी, वाज पोरिंग. एंड थंडर वाज रम्बलिंग, यहाँ पे वाज रम्बलिंग लगाना है और कहीं दूर ना इन द डिस्टेंस, कहीं दूर गरज सुनाई दे रही थी. नेक्स्ट में ना सडनली द लाइट्स वेंट आउट, अचानक ना बिजली चली गई. एंड यहाँ पे लगाना है वही के बाद ना वर यूजिंग कैंडल्स फॉर द रेस्ट ऑफ द इवनिंग, तो हम शाम भर मोमबत्तियाँ इस्तेमाल कर रहे थे ना. एज आई वॉज प्रिपेयरिंग, तो यहाँ पे वाज प्रिपेयरिंग लगाना है द मील, जब मैं खाना तैयार कर रहा था या कर रही थी. माई फ्रेंड्स वर टेलिंग, यहाँ पे वर टेलिंग लगाना है फ़नी स्टोरीज, और मेरे दोस्त मज़ाहिया कहानियाँ सुना रहे थे. एंड वी ऑल वर लाफिंग टुगेदर, यहाँ पे वर लाफिंग लगाना है, हम सब मिलकर हंस रहे थे. नेक्स्ट में जो है ना past indefinite tense, तो the past indefinite tense also known as the simple past tense is used to describe actions that were completed at a specific point in the past, यानी सादा माजी भी इसको कहते हैं ना. ज़माना जो है इस कामों को ज़ाहिर करता है ना या ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में किसी मखसूस वक्त पर मुकम्मल हुए हों. तो इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट टाइम, तो अक्सर इसमें वाज़िब वक्त या फिर लिखा ना या फ्रेम होता है ना, और अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस एंड कंक्लूडेड इन द पास्ट, या ऐसे कामों की तरतीब या जुड़ा होता है ना जो माजी में पेश आए और ख़त्म भी हुए हुए ना. इसका जो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़ फॉर्म्ड डिफरेंटली फॉर रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स. तो यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर जो है ना इसका रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स के लिए मुख्तलिफ होता है. तो रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं ना बाकायदा जो वर्ब्स होते हैं, इनमें सब्जेक्ट के बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है और फिर उसके साथ ed लगाते हैं ना. जैसे एग्जांपल है शी वॉक्ड टू द स्टोर येस्टरडे, वो कल दुकान तक चली गई. दे स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम ऑल नाइट, उन्होंने सारी रात इम्तहान की तैयारी की. नेक्स्ट में जैसे ना फॉर इर्रेगुलर वर्ब्स के लिए पहले सब्जेक्ट है प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके साथ पास्ट फॉर्म लगाते हैं. जैसे एग्जांपल है ना ही एट लंच एट नून, उसने दोपहर को खाना खाया. जैसे वी ड्रॉव टू द माउंटेन्स लास्ट समर, हम पिछली गर्मियों में पहाड़ों पर गए थे. तो वेयर टू यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको इस्तेमाल कहाँ करना होता है ना, एक ना कंप्लीटेड एक्शंस के लिए मुकम्मल शुदा जो काम है ना वो वाले जो मासी में मुकम्मल होने वाले कामों को ज़ाहिर करे ना. इसकी एग्जांपल जो है शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, उसने रात के खाने से पहले ना अपना होमवर्क मुकम्मल किया. इसी तरह सीरीज़ ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, कामों की तरतीब जो है यानी माजी में होने वाले कामों की तरतीब को ज़ाहिर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे इसकी एग्जांपल में ना दे अराइव्ड अनपैक्ड,
एंड सेटल्ड इनटू देयर होटल रूम। वो पहुँचे ना, सामान खोला और होटल के कमरे में आराम से बैठ गए। फिर पास्ट हैबिट्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, जो पिछली आदतें होती हैं ना, माजी की आदतों या मामूलात को ज़ाहिर करने के लिए। जैसे एग्जांपल है कि एवरी मॉर्निंग ही वेंट फॉर अ रन इन द पार्क। हर सुबह वो पार्क में दौड़ने जाता था। उसके बाद इंटरप्टेड एक्शंस, जो है ना रुकावट वाले काम, ऐसे काम जो माजी में जारी थे लेकिन किसी और वाक़े से ना रुक गए। तो इसकी एग्जांपल जो है, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फ़ोन रैंग। मैं किताब पढ़ रहा था जब फ़ोन बजा। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड नोट द वर्ब्स। तो ये जो पैसेज है नीचे, इसमें ये द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली एंड बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। सूरज तेज़ रोशनी से चमक रहा था और परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे हैं। तो सारा वॉक्स टू द मार्केट, सारा बाज़ार की तरफ चलती है। एंड बाइज फ्रेश वेजिटेबल्स फॉर डिनर, और रात के खाने के लिए ताज़ा सब्जियां ख़रीदती है। लेटर शी मीट्स हर फ्रेंड्स एंड एट द कैफ़े, बाद में वो कैफ़े में अपने दोस्तों से मिलती है। एंड दे टॉक फॉर हॉर्स, और वो घंटों बातें करते हैं। इन द इवनिंग शी वॉचेज अ मूवी, शाम में वो एक फ़िल्म देखती है। एंड गोज़ टू बेड, और सोने चली जाती है। इसमें ना जो नोटेड वर्ब्स हैं, जैसे इज़ शाइनिंग, आर सिंगिंग, वॉक्स, बाइज, मीट्स, टॉक, वॉचेज और गोज़, ये सारे जो हैं ये वर्ब्स हैं। नेक्स्ट में जो है, चेंज द वर्ब्स इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इनको चेंज करना है। तो ये चेंज्ड पैसेज है ना, पास्ट टेंस में इसको चेंज किया गया है। द सन शोन ब्राइटली, सूरज तेज़ रोशनी से चमका ना। एंड बर्ड्स सैंग इन द ट्रीज, और परिंदे दरख्तों में चहचहाए। सारा वॉक्ड टू द मार्केट, सारा बाज़ार की तरफ चली। एंड बॉट फ्रेश वेजिटेबल फॉर डिनर, और रात के खाने के लिए ताज़ा सब्जियां खरीदी। लेटर शी मेट हर फ्रेंड्स एट द कैफ़े, बाद में वो कैफ़े में अपने दोस्तों से मिली। एंड दे टॉक्ड फॉर हॉर्स, और उन्होंने घंटों बातें की। इन द इवनिंग शी वॉच्ड अ मूवी, उसने शाम को एक मूवी देखी। एंड वेंट टू द बेड, और सोने चली गई। इसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन है, एक माइंड मैप दिया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग ऐसे लिखना है। ऐसे जो है वैसे आप इसको प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शॉर्टली ही इसको लिखा है। द रोल ऑफ एनिमल्स इन आवर लाइव्स, तो हमारी ज़िंदगी में जो जानवरों का किरदार है। एनिमल्स हैव ऑलवेज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ, जानवर हमेशा से इंसानी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते आए हैं। दे सर्व मैनी पर्पजेज़ एंड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज़, वो मुख्तलिफ मकासद के लिए काम आते हैं और कई तरीक़ों से हमारी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, एनिमल्स लाइक हॉर्स, डोंकीज एंड कैमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन मैनी रूरल एरियाज़। मिसाल के तौर पर ना, घोड़े हैं, ये डोंकीज़ हैं, उसके अलावा ऊँट हैं, ये जानवर कई इलाकों में आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। एनिमल्स सच एज cows, hens and goats provide us with eggs, meat and milk which are important for our health। जैसे गाय, मुर्गियाँ और बकरियाँ हमारे अंडे, गोश्त और दूध मुहैया करती हैं जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। Many people keep animals as pets like cats, dogs and parrots which give us company and happiness। तो कई लोग बिल्ली या कुत्ता और तोता जैसे जानवर जो है ना पेट के तौर पर पालते हैं उनको, जो हमारे साथ रहते हैं और हमें खुशी देते हैं। Some animals are a part of wildlife and help in maintaining the balance of nature। कुछ जानवर जंगली हयात का हिस्सा होते हैं और कुदरती तवाज़ुन को कायम रखने में मदद देते हैं। Animals like cows, buffaloes and goats are raised as livestock which support farming and daily living। गाय, भैंस और बकरी जैसे जानवर मवेशियों के तौर पर पाले जाते हैं और जो खेती बाड़ी और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मददगार होते हैं। From animals ना, like sheep and buffaloes we get leather which is used to make shoes, bags and belts। भेड़ और भैंस जैसे जानवरों से हमें चमड़ा मिलता है जो जूते, बैग और बेल्ट बनाने में काम आता है। Animal related industries are also support our economy and provide many jobs to people। जानवरों से मुतालिक जो सनतें हैं हमारी मैशत को सहारा देती हैं और लोगों को रोज़गार फराहम करती हैं। Lastly, animals are also used in scientific research and experiments which helps in medical and other advancements। तो आखिर में ना, जानवरों को साइंसी तहकीक तजर्बात में भी इस्तेमाल किया जाता है जो तिब्बी और दीगर तरक्की में मदद देते हैं। इन शॉर्ट, एनिमल्स आर आवर हेल्पर्स, कंपेनियंस एंड अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। अगर हम मुख्तसर कहें तो जानवर हमारे मददगार साथी और हमारी ज़िंदगी का कीमती हिस्सा है। वी शुड ट्रीट देम विद लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। हमें इनसे मोहब्बत, ख्याल और इज़्ज़त के साथ
पेश आना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ना चैप्टर 1 की, ये कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये वीडियो और ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस और नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे ना इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको वक्त पे न्यू वीडियोस मिल जाएं। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।